मनु महाराज के 3 पुत्रियों का वंश इस तरीके से, और उसके बाद में प्रियव्रत बड़े पुत्र जंगल को चले गए। छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह हुआ, पत्नी का नाम था सुनीति। एक दिन उत्तानपाद जंगल में गए, वहां एक सुंदर स्त्री को देखा। उत्तानपाद ने सुंदर स्त्री को देखा, उसके प्रति उत्तानपाद आकर्षित हुए। प्रेम से बोलो, आकर्षित हुए और विवाह भी कर लिया, गंधर्व विवाह। इसका नाम है सुरुचि। अपनी पत्नी सुरुचि को रथ में बिठाकर घर लाए। बड़ी वाली पत्नी कहां है? महल में। बड़ी वाली पत्नी को पता चला कि सुरुचि विवाह करके मेरे पति लेकर आए। मालूम है, सुनीति को जब ये पता चला कि मेरे पति ने विवाह किया तो थाली सजाकर आरती के लिए आई। ये नहीं सोचा कि सौत आई, ये सोचा मेरी छोटी बहन आई। रथ पर बैठी सुरुचि ने पूछा, ये कौन है? राजा ने कहा, ये मेरी बड़ी पत्नी है। बोले, तुमने विवाह से पहले नहीं बताया? ये महल में रहेगी तो मैं महल में नहीं प्रवेश करूंगी। प्रेम से बोलो, कथा समझ में आई? नहीं आई। ये कथा भागवत की उत्तानपाद की नहीं है, हमारी है। यहां जितने लोग बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। स्त्रियां भी उत्तानपाद हैं, पुरुष भी उत्तानपाद हैं, और सबकी 2-2 पत्नियां हैं। आप उत्तानपाद हैं, आपका मन उत्तानपाद है, और उस मन की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है बुद्धि और एक का है कुबुद्धि। बुद्धि जो है वो सुनीति है, और कुबुद्धि जो है वो सुरुचि है। सत्य बताना, बुद्धि रहेगी तो कुबुद्धि घर में जाएगी? नहीं जाएगी। राजा किसके प्रति आकर्षित था? कुबुद्धि के प्रति। हम लोग अपने मन में किसको बिठाए हैं? कुबुद्धि को। ये हमारी कथा है, ये हमारी कथा, जीवन की कथा है। मेरे भाई, इतनी सरल नहीं है। राजा ने अपनी बड़ी रानी के लिए दूसरा महल बना दिया। बोले, तुम घर से बाहर निकलो, इसमें रहना, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, एक कोने में पड़ी रहो। हम भी ऐसा ही करते हैं, अपनी बुद्धि को छोड़ देता है, इधर भाग, हमें नहीं चाहिए, मैं तो कुबुद्धि चाहिए। खुरापाती आइडिया निकालती है कुबुद्धि, यही ठीक है, ये तो सोती रहती है। हम दूसरों का भला नहीं सोचते, अपना भला सोचते हैं। ये बुद्धि नहीं, कुबुद्धि का प्रभाव है। एक भैया ने भगवान का भजन किया, भोले बाबा का। भोले बाबा प्रकट हो गए कलयुग में। भैया बड़ा नाचने लगा, खुश हो गया, प्रभु जय हो, मांगो क्या? अरे प्रभु, मांगने के लिए तो बुलाया आपको, आप दो दोगे? बोला, बिल्कुल, जो मांगेगा। भैया हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु मैं जो कहूं वो पूरा हो जाया करे। भगवान ने कहा, तथास्तु, तू जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा तुरंत, पर पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा, ध्यान रखना। अब खटक गई बात दिमाग में। सवेरे घर आया, बोले 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए। 1 लाख आ गए, पर पड़ोसी को 2 लाख आ गए। मन में सोचा 2 मंजिल मकान बन जाए, रात रात में बन गया, पड़ोसी को 4 मंजिल ठोक गया। अब अपना 2 मंजिल अच्छा नहीं लग रहा। तपस्या तो हमने करी, पूजा हमने करी, भूखे हम मरे, ये फ्री में आनंद ले रहा है। फिर मन में सोचा 3-4 दिन मांगा नहीं, बोले 1 4 व्हीलर आ जाए पड़ोसी के, पे 2-2 आ गई, और उनसे डबल कीमत वाली आ गई। अब तो खोपड़ी और खराब, मामला बिगड़ गया। एक दिन खुरापाती आइडिया लगाया,
और बोले भगवान का ध्यान करके बोला प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। प्रेम से बोलो प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की 2 फूट गई। बोले अब ठीक है, अब मिलो फल चाहिए। अब मन में सोचा प्रभु हमारे दरवाजे पे एक 60 हाथ का कुआं खुद जाए, पड़ोसी के पे 2 कुआं 120 हाथ के। अब उसकी तो एक आंख सलामती से बगल से निकल गया, पड़ोसी को पता नहीं तो खोपड़ी के भर। ऊपर से चिल्ला के कह रहा है दूना फल कैसा लग रहा है, और लोगे दूना फल। प्रेम से बोलो ये ऐसी बुद्धि कभी मत लगा, दूसरे का हित करने का विचार करो। पत्नी अकेली रहती है। एक दिन वह जंगल में गई, वहां बाबा जियों का आश्रम था, कुछ दिन बैठी, सेवा करती है वह संतों की। एक बाबा जी की नजर पड़ी है, स्त्री बहुत दिनों से आती है, सेवा करती है, बहुत अच्छी है। एक शिष्य ने कहा गुरुजी ये स्त्री नहीं है, अपने यहाँ की महाराज की महारानी है। बाबा जी खड़े हो गए, देवी जी प्रणाम, आप महारानी? सुनीति ने कहा महाराज मैं महारानी नहीं हूं, मैं तो ठाकुर जी की सेविका हूं। ध्यान रखना अपना पद लेकर कभी मंदिर में मत आना, मंदिर में आओ तो सेवक बन कर आओ। और एक चीज सुन लो, मंदिर में आकर कभी भी गंदगियां मत देखना। काफी लोग हमने देखे पुजारी तो वैसे ही पड़े रहते हैं, खाते पीते हैं, झाड़ू तक नहीं लगाते। मेरे भाई पुजारी को झाड़ू दिख नहीं रही, पुजारी को कचरा नहीं दिख रहा, क्योंकि पुजारी के हाथ से परमात्मा सेवा लेना नहीं चाहता, इसलिए नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा है इसका मतलब वो तुमसे लेना चाहता है। उंगली मत करो, झाड़ू उठा के तुरंत सफाई करो। ठाकुर जी के दरबार को तुम साफ करोगे तो परमात्मा तुम्हारे जीवन की गंदगियों को साफ कर देगा। मंदिर में गंदगी फैलाने के लिए कभी मत जाना, पवित्रता लेकर आओ। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार भी तो स्वच्छ अभियान चला रही है, हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए। और भैया मैं इंदौर वासियों को यहां से प्रणाम कर रहा हूं, स्वच्छता के लिए एमपी में नाम रोशन किया है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी स्वच्छता पूरे भारत में होनी चाहिए। भाई आप एमपी में नंबर 1 हैं, इंडिया में नंबर, क्या बात है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो मेरी तरफ से भाई। अच्छा काम, स्वच्छ जीवन होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, साफ सफाई विशेष। संत अच्छा वो मेरे अब कान नहीं आ रहे वहां तक, प्रेम से बोलो कृष्ण। आप अगर अच्छी जगह पर चल रहे हैं तो सम्मानित तो होंगे ही, और सम्मान के पात्र भी हैं। सुनीति को जब ये भाव देखा तो गुरुजी खड़े होकर कहने लगे बेटी मांग, तुझे क्या चाहिए, आज जो मांगेगी सो दूंगा। अच्छा आप होते तो कह देते कि हमारी सौत मर जाए, यही मांगते ना। धन्य है सुनीति, ऐसे झोली फैलाई। महाराज मेरी एक छोटी बहन है ना। बोले कौन सी? बोले सुरुचि जो महल में रहती है। अरे वो तेरी सौत? नहीं सौत नहीं, मेरी छोटी बहन। तो उसको बेटा हो जाए। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए, अपने लिए नहीं मांग रही बेटा। महाराज उसको बेटा हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगी। संत ने कह दिया जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, एक बेटा तेरी छोटी बहन को हो जाएगा और एक सुंदर बेटा तेरे हो जाएगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया? मैं समझा दूं। अगर दूसरे के लिए मांगोगे तो परमात्मा 2 गुना फल तुम्हें देगा, अपने लिए मांगोगे तो 1 गुना मिलेगा। अकेली मांगती तो 1 बेटा मिलता, अब 2-2 बेटे हो गए। सुनीति के यहां ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि के यहां उत्तम पैदा हुए।
प्रेम से बोलो। एक दिन बच्चों के साथ ध्रुव जी खेल रहे थे, सो छोटे छोटे बच्चों ने कह दिया तुम्हारे तो पिताजी नहीं है। माँ के पास पहुंच गया, माँ मेरे पिताजी नहीं है। माँ, माँ ने कहा रोता क्यों है? ये सामने महल देख रहा है ना, इसी में जो राजा है ना, तेरा सबसे बड़ा राजा, वो तेरा पिता है। छोटे छोटे पैरों से ध्रुव जी अंदर चले गए। राजा सिंहासन पर बैठे थे, उत्तम गोदी में थे। ध्रुव जी ने दूर से पिताजी प्रणाम। राजा उत्तान पाद, ओहो मेरा बेटा ध्रुव आ गया। ऐसे गोद से उतारा उत्तम को और ऐसे दोनों हाथ फैला दिए, आओ बेटा। ध्रुव जी छोटे से दौड़ दौड़ के पिताजी के हृदय से लग गए। पिताजी ने गोद में बिठा के ऐसे धीरे धीरे लाड़ कर रहे हैं। बगल में सुरुचि देख रही है, राजा की बुद्धि खराब हो गई है। आज मेरे बेटे को गोदी से उतार दिया, कल हो सकता है गद्दी से उतार दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहुंची और जाकर हाथ पकड़कर झटका दिया। ध्रुव जी रो पड़े, मां ये मेरे पिताजी नहीं है। मां ने कहा तेरे पिताजी तो हैं, परंतु तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। मां, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। अगर तू इनकी गोद में बैठना चाहता है तो जा जंगल में तप कर, और तप करने के बाद मृत्यु मांगना, और मरने के बाद मेरी कोख से जन्म लेना, तब तू इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। निकल। एक बात बताओ, कष्ट होगा कि नहीं? छोटा सा ध्रुव रो पड़ा। एक दासी ने देखा, दौड़कर जाकर महाराज को कहा, दासी दौड़कर पहुंची रानी के पास में, महारानी जी आपके पुत्र का अपमान हो गया, बड़ा विचित्र वर्णन है। दीर्घ स्वसंति ब्रजनस्य पारा माम पश्यति बालकमाह बाला मां मंगलम तात परेश मंस्था भुक्ते जना यत पर दुख दस्त। आंसू पहुंचकर बेटे का मंगल मना रही है। ध्रुव जी पास में पहुंच गए। मां, मैं अपने इस प्रतिकार का बदला लूंगा, बदला लूंगा मैं। मां ने बेटे का मुंह बंद कर लिया। ओहो, आंखों में आंसू भर लिए मां ने। आंखों में आंसू भरकर कहा, ध्रुव तूने तो मेरे दूध को लजा दिया रे, आज तुझे बेटा कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है।
ध्रुव जी अपमान भूल गए मां के शब्द सुनकर। मां क्या हुआ ऐसा? बोले बेटा मैंने तो तुझे केवल जन्म दिया, पर रास्ता नहीं बता पाई मैं। सच्ची मां तो तेरी वो है जिसने परमात्मा से मिलने का रास्ता तुझे बताया। जा जंगल में जाकर भगवान को पाने का प्रयास कर। 5 वर्ष का बालक और मां कह रही है जा जंगल में। ध्रुव जी ने कहा मां मैं जा रहा हूं। मां ने कहा ध्यान रखना। ध्रुव तू जा रहा है ना? हाँ मां। बेटा ध्रुव तेरी ये मां तुझसे एक संकल्प मांगती है, क्या तू देगा? ध्रुव जी ने कहा मां मांग तू क्या चाहिए? मां ने दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा बेटा जब तक भगवान न मिल जाए तब तक अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। आंखों से आंसू बरस पड़े। चरणों में ऐसे हाथ रखा और संकल्प लिया मैं बेटा ध्रुव तेरा संकल्प ग्रहण करता हूं, जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक वापस नहीं आऊंगा। ऐसे दोनों हाथों से हृदय से लगा लिया। बेटा धन्य है तू। प्रेम से बोलो धन्य है। ध्रुव जी जंगल की तरफ गए। आगे नारद बाबा मिले। नारद बाबा ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि घर जाओ, पर ध्रुव जी माने नहीं। अंततः नारद जी ने सुंदर एक उपदेश दे दिया। ध्रुव गुरु बिनु भवन दे तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सन हुई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव तुम भगवान को नहीं पा सकते क्योंकि तुमने गुरु नहीं किए। एक बात निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, कलयुग में गुरु शिष्य प्रथा बहुत ज्यादा है। ए मेरे भाई गुरु जीवन में एक बार किया जाता है। गुरु बनाने से पहले चुनाव जरूर करना कि जिसको हम अपने माता पिता के समान दर्जा देने जा रहे हैं क्या वो उस दर्जे को निभा पाएगा। हमारे घर में सयानी बहन बेटियों को क्या वह बहन बेटी के दृष्टिकोण से देख पाएगा? क्या हमें अपने पुत्र और पुत्री की भांति देखेगा वो, या गलत दृष्टिकोण से देखेगा? अगर ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी कमी है तो ऐसे व्यक्ति को कभी गुरु मत बनाना। करने में क्या हर्ज है मेरे भाई? गुरु कभी गलत नहीं होता। गुरु का शरीर गलत हो सकता है, गुरु का मन गलत हो सकता है, गुरु का विचार गलत हो सकता है, पर हमारा संबंध तो गुरु के मंत्र से है जो कभी गलत नहीं हो सकता। वो मंत्र पवित्र है, उस मंत्र का जाप करना है। अगर शरीर से वो शुद्ध है तो हमारी घर गृहस्थी में बैठने का अधिकारी है। अगर वो गलत है तो हम उसका शरीर का त्याग कर देंगे, पर मंत्र से जुड़े रहेंगे और वो कल्याणकारी बन जाएंगे। एक भैया गए थे वृंदावन, घर पे पत्नी से हो गया था झगड़ा। तो वहां गए तो बढ़िया देसी घी के लड्डू, बढ़िया खीर, मालपुआ घी के मिले खाने। बगल वाले से पूछने लगे क्यों भैया रोज मिलते हैं? हाँ बोले यहाँ तो रोज ही छनते हैं ऐसे ही। मन में सोचा हम मर गए भैंसे चराओत चराओत यहीं रह जाएंगे, 100 साल से ज्यादा जिंदा बने रहेंगे दुनिया। दूसरा बोला तब तक नहीं रह सकते जब तक शिष्य नहीं बन जाओगे। बोले शिष्य में कौन सी बड़ी बात है, सवेरे ही बन जाएंगे। सवेरे गुरुजी चारपाई से खड़े नहीं हुए तो 3 बजे खटिया के बगल से खड़ा हो गया ऐसे हाथ जोड़ के। गुरुजी की आंख खुली तो नजर उसी पे पड़ी। क्या बात है रे भाई, कौन है? चेला बना लो। गुरुजी ने कि पहले दिशा मैदान जाएं कि नहीं जाएं? हाँ तो चले जाओ। वे दिशा मैदान करके आए, दरवाजे पे ही मिला चेला बना लो। गुरुजी बोले नहा लें? नहा लिए गुरुजी, चेला बना लो। गुरुजी के पहले माला पूजा कर लूं कुछ?
पूजा करके खड़े नहीं हुआ, पर पीछे खड़ा हाथ जोड़ चेला बना लो। गुरुजी की खोपड़ी खराब थी तो अटक ही गया। बास में बेटा देख भाई, सवेरे 4 बजे जगना पड़ेगा चेला बनने के बाद। बोले उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन सब आश्रम का करना पड़ेगा, प्रसादी बनानी पड़ेगी, ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ेगा, फिर मुझे प्रसादी खिलानी पड़ेगी, फिर बचेगा वो तुम। बोले गुरुजी 1 मिनट, बचेगा कितना? ऐसा नहीं पूरी थरिया तुम खा जाओ, आधो लड्डू हमको छोड़ दो। बोले पेट भर के तो ठीक है। उसके बाद बोले फिर झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद पट बंद करना, उसके बाद मेरे कपड़े धोना, कपड़े धोने के बाद बच जाएंगे 1:30, और 1:30-2 बजे के टाइम पे 1 घंटा मेरे पैर दबाना, 3 बजे फिर नहाना, 4 बजे फिर आश्रम की सेवा करना, भोजन प्रसादी बना के रात के 9 बजे फिर आना, पैर दबाना। माने की एक बात बताओ, सवेरे के 3 से लेके रात के 9 बजे तक सबरो काम मैं करेंगे तो तुम क्या करोगे? गुरुजी बोले हम गुरुजी हैं जो आराम करेंगे। बोले कैंसिल करो चेला बनना, अब तुम एक काम करो, मोह बना लो अपनो गुरु। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी ने उठाया डंडा, भाग यहां से, बना ले चेला इसको। तो ऐसे शिष्य भी बहुत मिलते हैं। अच्छा, गुरु भी बहुत मिल जाते हैं। एक गुरुजी चेला के घर पहुंच गए तो चेला की भक्ति जागृत हो गई, तो चरण दबाने लगा रात के 9 बजे। 9 बजे से 11 बजे तक पैर दबाए। गुरुजी की ठर्राटे चल रहे थे। अब चेला ने देखा जी तो सो गए, तो ऐसे हाथ उठाया। गुरुजी ने धीरे से पूछा के भैया हो? माने की जग रहे हैं। गुरुजी 3 है। अच्छा ने कर दबा दे। अच्छा गुरुजी ले। 1 बज गया, नींद आ रही है। उसने फिर धीरे से हाथ उठाए। गुरुजी ने पूछा कहने के विवाह भय? ने कर दबा दे। माने की दोनों के है गए, मेरो ना भाव बदल गया। 3 बज गए। अब तो खोपड़ी गिर जाए पानी पे। अब आने सोची अब तो भैया चाहे नाराज हो चाहे अब ना काबू से बाहर है। दोनों हाथ उठाए से गुरुजी ने फिर पूछी के भैया हो? माने की 2। गुरुजी भड़बड़ा के खड़े, क्या रे झूठ बोलता है? पहले तो कह रहा था 3। बोले 1 सवेरे 9 बचेगो तो। गुरु बिनु भवन धे तरहे न को। गुरु बिनु भवन धे तरहे न को। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भवन धे तरहे। निगुरा मत बनो, गुरु बनाकर अपने जीवन में मंत्र को उतार कर। गुरु वही है जो शिष्य के जीवन से अंधकार को निकाल कर प्रकाश भर दे। ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले इतनी शिक्षा दे रहे आप ही बन जाओ ना। सुंदर द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधः। सुंदर मंत्र दिया। ये मंत्र माइक से नहीं बोला जाता, श्लोक के अंतर्गत है, इसलिए ये गुप्त मंत्र होता है। मिला। ध्रुव जी सुंदर यमुना जी गए, स्नान किया। अच्छा, ध्रुव टीला कहाँ है? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ध्रुव टीला देखा है? एक व्यक्ति। आपको बता दूं, आप कभी मथुरा जाओ तो विश्राम घाट के पास में है ध्रुव टीला। ध्रुव जी मथुरा गए और वहां पर है सुंदर मधुवन। वृंदावन में मधुवन नहीं है, वृंदावन में निधिवन है। वृंदावन में निधिवन है, मधुवन मथुरा में। और मधुवन के अंतर्गत ध्रुव टीला नाम के स्थान पर ध्रुव जी ने सबसे पहले जमुना जी में अपने शरीर को शुद्ध किया, और शुद्ध करने के बाद में उस टीले पर बैठकर भगवान का भजन किया। आइए हम सब लोग मिलकर थोड़ा सा ध्रुव जी के साथ में हरि कीर्तन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन 3 रात्रि के बाद ध्रुव जी एक बार फलार करते हैं। और चीज सुन लीजिए, एक बार फलार करने में एक ही फल ग्रहण करते हैं। कितने फल? एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, सो एक मैया खड़ी हो गई बीच में, ऐसे हाथ जोड़ के। हमने कहा हाँ मैया। बोले पंडित जी के फल खानो चाहिए? हमने एक। तो बोले पपीता चलेगो? हमने की कलीदो ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात्रि के बाद एक बार फलार। तीसरे महीने में 9 दिन 9 रात्रि के बाद केवल सूखी घास खाकर जल पिया। चौथे महीने में 12 दिन 12 रात्रि के बाद केवल जल पिया। 5वें महीने में 15 दिन 15 रात्रि के बाद केवल एक बार खड़े हुए और जल को भी त्याग दिया। और उसके बाद 6वां महीना जैसे ही लगा, एक पैर पर खड़े हो गए और दोनों हाथ ऐसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5.5 वर्ष की उम्र हुई। 6 महीने के बाद भगवान के कान में नारद जी ने जाकर कहा, प्रभु चेला राम छोटा है मेरा, भगवान से मिलाने में गुरु का बड़ा योगदान। भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए और छोटा सा बालक सांस भी नहीं ले रहा, चारों तरफ मंत्र गूंज रहा है। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, प्रेम से बोलो। बातचीत थोड़ा बंद करेंगे 5 मिनट के लिए, मात्र 5 मिनट। क्योंकि कथा के बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। व्यवधान करने का काम अपन लोगों का नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 5.5 वर्ष का बेटा ध्रुव आंखें खोलो। कानों में आवाज गई, ध्रुव जी ने आंखें खोली, भगवान को देखा, ना प्रणाम किया, न स्तुति की, न कहा बैठ जाओ कि चले जाओ कि आए कि गए, कब आए क्यों आए, कुछ नहीं बोले। भगवान भी ध्रुव जी को देखकर मन में सोच रहे हैं, बड़ा विचित्र प्राणी है ये। लोग तो मेरी 3-3 घंटे स्तुति करते हैं, जाने तो राम राम भी नहीं की, ये भी नहीं पूछा कि पानी पियोगे कि नहीं, कि बैठोगे कि नहीं। ध्रुव जी थोड़े से हंसे। क्यों? मन में सोच रहे हैं कि वाह क्या समय है। माता जी ने कहा भगवान को पा लेना, गुरु जी ने कहा भगवान मिलेंगे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मिलने के बाद ये करना। अब मिल तो गए, अब करें क्या, आता ही नहीं कुछ। भगवान समझ गए, सो अपना शंख लिया, कपोल से लगा दिया। जो कपोल से लगाया, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता
संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। स्तुति वेद स्तुति। ध्रुव जी 5.5 वर्ष की उम्र में 4 वेदों का ज्ञाता बन गया। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले आप हैं। संजीवयत्य अखिल शक्ति के ब्रह्मांड आप नायक हैं। प्रभु आपको कैसे मनाऊं? दुनिया को बनाने वाले आप, पालने वाले आप, संहार करने वाले आप, आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा ध्रुव मांग क्या चाहिए? ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु मांगने की बात मत करो, क्योंकि जब ध्रुव जी चले थे तो मां ने एक ही संकल्प दिलवाया था कि भगवान का दर्शन करके लौटना। और दूसरी बात, भगवान अगर मिल जाएं तो उनसे मांगने की गलती मत करना। ध्रुव जी वचन देकर आए, नहीं प्रभु मैं नहीं। भगवान ने कहा देख बेटा ध्रुव तुझे मांगना तो पड़े। ध्रुव जी बोले बिल्कुल नहीं मांगना। भगवान बोले मांगना तो पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा नहीं मांगोगे तो मैं मांग लेता हूं, चलो दे दो। क्या मांग रहा है? मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ न देना तुम मुझे। प्रभु वैसे तो मैं कभी जीवन में मांगू नहीं, अगर भूलवश मांग भी लूं तो तुम मुझे कुछ देना मत, ये मत बेवचन दे दो। वरना नहीं, वरना प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा। नहीं चाहिए। भगवान बोले जा, मैंने तुझे 36,000 वर्ष का सुख दिया, राज्य सुख। ध्रुव जी रो पड़े, नहीं चाहिए मुझे। अंततः ध्रुव के मुख से निकल गया, आप तो सबके अंदर बैठे हैं, मेरे अंदर क्या है आप नहीं जानते। वक्त वत्सल दीन बंधु समझ गए। जिस टीले पर खड़े होकर ध्रुव तपस्या कर रहे थे, उसी टीले पर बैठकर दोनों हाथ ऐसे फैलाकर कहा तुझे पिता की गोदी चाहिए ना, आजा मैं तुझे परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्रदान करता हूं। ये चाहिए था। दौड़कर पिता की, परम पिता की गोदी से लपेट गए। बाप की गोदी नहीं मिली तो भगवान की गोदी मिली। हृदय से लगाया। देवताओं ने पुष्प बरसाए। नारद जी ने जाकर कहा कि तुम्हारा बेटा तो भगवान की गोदी में बैठा है। उत्तानपाद को बड़ा कष्ट हुआ। प्रेम से बोलो, बड़ा कष्ट हुआ। दोनों रानियों में समझौता हुआ। दोनों रानी को सहित राजा जब स्वागत के लिए गया तो सबसे पहले ध्रुव जी ने पिता को देखा, प्रणाम नहीं किया। जन्म देने वाली मां को देखा, प्रणाम नहीं किया। और जिस मां ने पिता की गोदी से उतार दिया ना, वो मां पीठ करके खड़ी हो गई, क्योंकि किस मुंह से ध्रुव को देखे। ध्रुव जी घूम कर आए और उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मां सुरक्षी रो पड़ी, गोद में उठा लिया, बेटा मुझे क्षमा कर दे। ध्रुव जी ने कहा मां, इस मां ने तो जन्म दिया, पर इस ध्रुव को ध्रुव तो तूने बना दिया। पुत्रवती जुवती जग पुत्रवती जुवती जग रघुबर भगत जासु सुत हो पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। अंतिम निवेदन मेरा, कथा में जाओ तो बच्चों को साथ लेकर जाओ। किसी को प्रणाम करो तो बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ। पूजा करने के लिए जाओ तो मंदिर में बच्चों को लेकर जाओ, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए कि ये हमारे भगवान हैं। आप उनको नहीं आने देंगे तो 15 साल के बाद उनकी रुचि खत्म हो जाएगी और तुम्हारा धर्म एक धर्म नाम मात्र का बन के रह जाएगा। तुम्हारे धर्म को मानने वाले तुम्हारे ही लोग नहीं होंगे।
हर धर्म के लोग कट्टरवाद सिखाते हैं, पर हमारा धर्म प्रेमवाद सिखाता है। मेरा निवेदन है, अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिए कि धर्म के प्रति उनके अंदर सुंदर, धर्म के प्रति उनके अंदर सम्मान प्राप्त हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।